एक, दो, तीन, चार। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे भैया पैसे गिन रहा हूँ। 21 दिन में पैसे डबल करने की तरकीब हाथ लग गई है मेरे। जी हाँ, इसी तरकीब को यूज करके तो मुकेश अंबानी इतने बड़े आदमी बन गए, इतने पैसे वाले बन गए। आज मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ ये तरकीब क्या है। भैया कोविड पॉजिटिव हूँ, रूम में बंद पड़ा था, अब क्या करे समझ नहीं आ रहा था, तो एक बुक उठाई और पढ़ ली, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और मुझे पता चल गया कि 21 दिन में डबल कैसे करने हैं पैसे। मजा ही आ गया। झूठ बोल रहा हूँ ऑब्वियसली यार, बुक पढ़ के अगर कोई 21 दिन में डबल कर रहा होता पैसे, तो फिर क्यों मोदी जी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए? सभी को ये एक एक कॉपी बुक ना दे देते। और मुकेश अंबानी साहब का क्या है, वो तो पिछले जन्म से ही अमीर है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक जबरदस्त बुक जो आपको नहीं सिखाएगी कि 21 दिन में पैसे डबल कैसे करें, लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान दिया गया है अगर आप उसको समझकर अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो शायद आपकी लाइफ टाइम में आप डबल नहीं 10 गुना 20 गुना भी अपने पैसों को कर पाओगे। ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस बुक का, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन हाउसल। हम करेंगे इस वीडियो के अंदर एक ऑनेस्ट रिव्यू, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट समरी मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको बहुत जल्दी है, ज्यादा टाइम है नहीं सुनने के लिए कि बुक किस बारे में है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप सोच रहे हैं इस बुक को खरीदना, थम्स अप फ्रॉम मी, प्लीज जाइए और खरीद लीजिए इस बुक को। ऑर्डर कर सकते हैं आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अमेजॉन की, वहां पर जाकर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो अभी के अभी और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जो श्योर नहीं है, भाई बता तो दो ये बुक किस बारे में है, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके वेदर टू स्पेंड आवर मनी और नॉट। पूरा रिव्यू देखते रहिए। तो मैंने हर पिछली बुक रिव्यू की तरह मैं इस बुक रिव्यू को भी नीचे जो है सेगमेंट्स में बांट दूंगा, जहां पर जो डिफरेंट सेगमेंट्स है बुक के बारे में जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो डिवाइडेड रहेंगे, तो आप लोग आगे पीछे करके कहीं पर भी जाकर देख सकते हो। सबसे पहले हम एक समरी देख लेते हैं इस बुक की कि ये बुक है किस बारे में। उसके पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन दबा के ALL ऑल दबाइएगा। ये वीडियो बुक रिव्यूज और बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस है इस चैनल पर, जरूर देखिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि सबको इस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी रिटन बाय मॉर्गन हाउसल की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं कि ये है, इट्स नॉट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट इज नॉट कि आपको यही चीज करनी है, यही चीज सही है और कुछ करोगे तो गलत है। एट द वेरी बिगिनिंग दिस बुक सेट्स द कॉन्टेक्स्ट वेरी राइट कि जो फाइनेंस है या जो मनी मैटर्स है, दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे हैव डेल्ट देयर हिस्ट्री विद मनी। कितने पैसे वाले रहे हैं, गरीब रहे हैं, कौन से कंट्री में है, कौन से रीजन में है, कौन से कल्चर में है, उसके हिसाब से जो इंसान की पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स मनी, इट इज डिफरेंट। काफी दूसरे सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैं पढ़ता हूं, दे आर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर की नहीं यही चीज सही है, ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए तभी आप जाकर अच्छे इंसान बनोगे या अमीर बनोगे। इस बुक में वैसा कुछ नहीं कहा जाता। इस बुक में सिर्फ लोगों की सोच बताई जाती है कि बिहाइंड एवरी एक्शन दैट अ पर्सन टेक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग देयर मनी, क्या सोच रही है। जैसे बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि लॉटरी टिकट्स जो है, अमेरिका में बहुत ज्यादा लॉटरी टिकट्स कंज्यूम होती है, एंड ऑफ कोर्स मोस्टली इट इज द पुअर पीपल who consume or who buy the lottery tickets. Winning chance is not even 1%, but people are willing to spend money on betting their chance on 1% because उनको लगता है कि हाँ, अगर ये एक विंडफॉल इवेंट हो गया हमारी जिंदगी में तो हम लोगों की जिंदगी जो है पूरी की पूरी बदल जाएगी फाइनेंशियली। सो द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन जो डिफरेंट डिसीजंस होते हैं, why people are taking that decision, and very clearly it is said कि one decision that might work for you might not work for the other person. लेकिन वॉट इज नोट वर्दी इन दिस बुक इज, जितने भी चीजें बताई गई है या जितने भी थॉट प्रोसेस, जितनी भी साइकोलॉजी बताई गई है ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अबाउट मनी, दे हैव बीन बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वैलिड एग्जांपल्स, नॉट जस्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल वर्ल्ड बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉलिटिकल वर्ल्ड, फ्रॉम द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है एंड देन यू आर एबल टू रिलेट, अच्छा ये इंसिडेंट हुआ था, दैट इज वाई somebody is saying that you should be, somebody is doing like this in terms of money or somebody is not doing like this in terms of money। अलग अलग जो इकोनॉमिक सिचुएशंस रही है कंट्री की, उस हिसाब से कैसे लोगों की थॉट प्रोसेस, कैसे पर्सपेक्टिव चेंज हुई है, वो भी बहुत अच्छे से इस बुक में दर्शाया गया है। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी bottom line of this book, you will not only become better at managing your money but you will also become better at managing your non monetary decisions। at least मुझे
काफ़ी होलसम एक्सपीरियंस रहा इस बुक को पढ़ के, एंड दैट इज़ वाई आई एंजॉयड रीडिंग इट वेरी मच. नाउ हैविंग सेड दैट, ऑल इज़ नॉट ग्रेट अबाउट दिस बुक. जो एंड है थोड़ा सा बुक का, वो थोड़ा सा टेक्निकल हैवी है. फॉर 60% 70% ऑफ द बुक, इवन अ नॉन फाइनेंस पर्सन या फिर एक ऐसा आदमी जिसको फाइनेंस के बारे में बहुत कम मालूम है, या यंगस्टर्स जो है अपने 18s में 20s में या अर्ली अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टूडेंट है, दे कैन ऑल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड. हाँ, लास्ट का थोड़ा 20-30% थोड़ा सा टेक्निकली हैवी हो जाता है, एंड दैट इज व्हेन थिंग्स सीम टू बी अ लिटिल ड्रैगिंग ऑन. बट अगेन, इट्स नॉट दैट हैवी कि आप बोर हो जाओ एंड बुक को नीचे रख दो, वो नहीं होगा. आप पूरी बुक कंप्लीट करोगे. छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक है भी नहीं, ज़्यादा ज्ञान दिया भी नहीं है, बहुत लिमिटेड ज्ञान है. हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस बुक से इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ पैसे डालने हैं, कैसे पैसे डबल हो जाएंगे, वो मिलेगा, तो इस बुक से नहीं मिलने वाला है. बट ऑल इन ऑल, आई थिंक दिस बुक इज डेफिनेटली अ गुड रीड. अब इसकी अगली फीचर के बारे में देखते हैं हम लोग. अब बात कर लेते हैं बुक में जो इंग्लिश यूज़ की गई है, जो लैंग्वेज, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त होंगे जिनको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती समझ में, स्पेशली जब एक अमेरिकन या एक फॉरेन ऑथर लिखता है. तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले बुक जो है काफ़ी छोटी है, 238 पेजेस की बुक है सिर्फ. सो डेफिनेटली इट्स एन ईजी रीड, एंड इवन द लैंग्वेज विच हैज़ बीन यूज, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू रीड. आप बहुत ईजिली, बहुत आसानी से इसको पढ़ पाओगे. हाँ, फर्स्ट हाफ और द फर्स्ट 60% ऑफ द बुक इज वेरी जेनरिक, वेरी एंटरटेनिंग, लेकिन जो थोड़ा एंड का पार्ट है वहां पर थोड़े से ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं. इफ यू आर फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, देन मे बी थोड़ी चीजें आपको बोरिंग लगे, थोड़ी चीजें आपको समझ में ना आए, यू माइट लूज सम ग्रिप. बट ओवरऑल इफ आई हैव टू टेल, इट्स अ वेरी इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बुक. ज्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं है क्योंकि पतली छोटी सी बुक है. अगला हम देख लेते हैं इस बुक की प्राइसिंग. तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो जितनी भी मैंने प्रीवियस बुक्स रिव्यू की है इस चैनल पर, 2 या 3 बुक्स अभी तक की है रिव्यू, सभी के प्राइस MRP 399 थे. इसकी भी 399 है, लेकिन Amazon.com पे हर बार की तरह आपको डिस्काउंट मिल जाता है. मुझे ये बुक मिली थी आई थिंक 270 रुपीज़ में. आज भी अगर आप देखोगे उसी रेंज में 270 to 320 के बीच में इस बुक की कॉस्टिंग रहेगी. एंड लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप इजीली परचेज कर सकते हो. बट डेफिनेटली दिस इज सच एन ईजी बुक टू रीड कि आप 300 रुपये आंख बंद करके इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको इसका जो रिटर्न आएगा वो ज़्यादा ही आएगा. सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय दिस बुक फॉर श्योर एट 320 रुपीज़ भी अगर आपको मिलती है तो. लास्ट सेगमेंट में बात करूंगा ओवरऑल रेटिंग कितनी दूंगा मैं इस बुक को. डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट 4 out of 5. 5 out of 5 क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मैंने कहा लास्ट में थोड़ी सी ये बुक वेवर्ड हो जाती है, इवन फॉर अ फाइनेंस पर्सन लाइक मी, जिसको फाइनेंस समझ में आता है, थोड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं समझ में आती. कभी आई फेल्ट दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस बुक वाज कॉन्ट्राडिक्टरी, मे बी नॉट 100% जो भी लिखा गया है इट्स इन अ फ्लो. बट खैर, इतनी बड़ी बुक में जब आप साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हो, मनी माइंड कैसे वर्क करता है डिस्कस कर रहे हो, there will definitely be things which will contradict each other, but by and large this book is a must read. Again, if you are expecting investment strategies, that won't happen. If you are investing 21 दिन में पैसे डबल कैसे हो जाएंगे, if you are expecting that also won't happen. But if you are looking for a long term thought process build करने के लिए या frame of mind build करने के लिए, then this book is definitely worth the money that you will be spending on this. So yes, for new professionals या फिर for non-finance students also, definitely you should be reading this book. स्पेशली आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो, मेजॉरिटी अभी CA स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, प्लीज़ इनको शेयर कीजिएगा आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, नॉन CA फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके लिए शायद ये बुक और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको बाय डिफ़ॉल्ट इन देयर सब्जेक्ट फाइनेंस का नॉलेज नहीं मिलता. तो येस, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज डेफिनेटली अ मस्ट रीड बुक दैट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड और कौन सी बुक रिव्यू करूँ वो भी मुझे बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट.